हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ हैंडल कर लेना मेरी वॉइस को। तो यहाँ पर ये इसको जैकेट पहनाता है और बोलता है अपना कोट पहना के कि मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको मना मत करना। वो भी कुछ नहीं कहती है और उसको कार में बिठा के खुद से बोलता है कि मैं अपने फुल एफर्ट्स लगाऊंगा अपने प्यार को पाने के लिए। अगर हुआ चैंग के पास अपना खुद का प्लान है, तो मेरे पास भी खुद का प्लान है तांकेर को वापस पाने के लिए। यहाँ पर ये इससे बात कर रहे होते हैं डायरेक्टर से, लेकिन बार बार उसका मैसेज आ रहा होता है। तो एक बार में वो लूशियन कहता है कि ना, डायरेक्टर को पसंद नहीं है कि कोई उनके सामने जो है अपने फ़ोन को देखे, तो वो स्विच ऑफ कर देती है फ़ोन को। यहाँ पर ये खुद ही गुस्सा करके बोल रहा होता है कि तांकेर, तुमने मुझे बहुत टाइम से रिप्लाई नहीं किया। तुम्हारे पास कोई अच्छा रीज़न होना चाहिए, वरना मैं तुम पे बहुत गुस्सा करूँगा, देख लेना पक्का। पर खुद आंगफई उससे हेल्प मांगती है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है। तो उसको लेकर जाता है हॉस्पिटल में। और यहाँ पर मीन इसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता नहीं लग रहा। वो कहती है तुम्हें एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, तुम मुझे क्यों नहीं बोलते। वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एज अ फ्रेंड की तरह बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी साइकोलॉजिस्ट नहीं बनाना चाहता। फिर वो अपनी कहानी बताता है कि मेरे पाप हमारे मेरे फादर और उनके गुजरने के बाद मेरा जो बड़ा भाई था उसने कंपनी संभाली, लेकिन वो एक दिन अरेस्ट हो गया किसी जुर्म में, उसकी डेथ हो गई। और उसकी डेथ के बाद जो हमारी कंपनी थी वो किसी और ने ले ली, इसीलिए मेरे अंदर बदला है। तो वो बोलती है कि है ना, तुम इस बदले को ख़त्म कर दो। वो कहता है तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। अब दांगफई के भाई की भी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। तो दांगफई के भाई का नाम जो है वो है जीहू। तो दांगफई के से मिलने आए होते हैं जीहू के फ्रेंड्स, जो अच्छे फ्रेंड्स थे। वो कहते हैं कि है ना, वो पूछती है कि इसकी ये हालत कैसे हुई, तो वो उनको बताते हैं उसकी बहन दांगफई को कि है ना, इसको बुली करते हैं बच्चे, ये कह के कि तुम गरीब हो। और ये सब ख्वाबिन बाहर से सुन लेता है और वो उसका पे कर देता है। तो फिर वो कहता है कि मैंने अभी तो तुम्हारा पे कर दिया। वो कहती थैंक यू सो मच, मैं बाद में तुम्हें पक्का पैसे दे दूँगी, ये लो तुम्हारी रिसिप्ट, ऐसा ख्वाबिन कहता है। फिर वो बोलता है अब तुम तांकेर की फ्रेंड हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मुझे देने के पैसे, तुम फ्रेंड हो ना उसकी, तो मेरी भी फ्रेंड ही हुई। जाओ और अब भाई का ध्यान रखो। वो चली जाती है उसको थैंक यू करके और बोल के कि मैं तुम्हें पक्का दूंगी, जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी दूंगी। और उसे अपने घर ले आती है, क्योंकि वहाँ पे वो तांकेर का वेट कर रहा होता है। तो वहाँ से चले जाता है लेकिन अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो वहीं पर छोड़ जाता है। तो वो उसको रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है, और वो रिकॉर्डिंग तब की होती है जब वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुम उसकी फ्रेंड हो तो मेरी फ्रेंड हो, या मैं समझ सकता हूँ। तो वो सोचती है कि उसने मेरी आवाज़ की रिकॉर्डिंग क्यों की होगी। वो सोच ही रही होती है, तभी हुआबिन वापस आता है और कहता है कि मैं कुछ भूल गया। फिर रिकॉर्डिंग पेन लेता है। वो कहती है ये क्या है। वो कहता है अरे ये है ना, मैंने जब खरीदी थी तो उसने बोला था ये एक रिकॉर्डर है जो कि है ना पूरे दिन चल सकता है, उस सेलन ने बताया। तो अब मैं जाऊँ। कहते हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पर तांकेर भी घर आ जाती है और उसके मैसेज पढ़ती है, इतने सारे उसने मैसेज किए हुए थे। फिर उसको वीडियो कॉल करके उससे माफ़ी मांगती है, और वो थोड़ी सी आनाकानी करने के बाद उसको माफ़ कर ही देता है। कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे इग्नोर करने के लिए अपना फ़ोन ही ऊपर कर दिया, ऑफ कर दिया। वो कहती मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रही हूँ। वो कहता ठीक है, इस बार माफ़ी कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहती ठीक है। यहाँ पर तांगफई खुद में सोच रही होती है कि तांगकेर का एटीट्यूड मेरे लिए कितना अच्छा है, लेकिन मैं उसको ऐसे क्यों कर रही हूँ, उसको अपना लव लव का जो है राइवल बना रही हूँ। तो वो सोचती है, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकती कि वो ख्वाबिन की गर्लफ्रेंड है। तो यही सब सोच रही होती है। वेल, नेक्स्ट सीन में वो एक लड़की से बात कर रही होती है कि क्या हम मिलें और बात करें। वो भी ठीक है कहती है। और यहाँ पर वो अभी ना, वो अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है। तो डॉक्टर उसको बोलता है कि आपका जो अमेशिया है वो ठीक होना बहुत खराब, लेट होगा, ठीक नहीं है आपका अमेशिया की, और बिगड़ता जा रहा है। तो ये सब वो सुन लेती है कि उसको बीमारी है, ये अमेशिया वाली है, भूलने वाली है। ये हमारी दांगफई सुन लेती है ये सब। तो यहाँ पर वो डायरेक्टर फैंग बोलता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है और मैं इधर का कर सकूँगा। तो यहाँ पे हुआबिन बोलता है चलो दांगफई, तुम्हें एक और जगह काम था ना उस रेस्टोरेंट में, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तो दांगफई बहुत ज़्यादा सोचने के बाद तो तांगकेर को कॉल करती है और बोलती है कि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट है तुम्हें बताने के लिए, तो तुम स्टूडियो में मिलना मुझे, ठीक है। वो कहती ठीक है। वो कहती ठीक है, तो मैं बाद में का बात करती हूँ तुमसे वहीं पे आके। तो यहाँ पे वो एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है, और यहाँ पर एक मिस्टर लॉन्ग नाम का एक आदमी था। वो उसको बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा रहा था।
दांग फेई को वो ड्रिंक कर भी रही थी, मतलब उसको पूरा 1 कप ड्रिंक करवा दिया, पैसों के लिए कर रही थी ये सब, क्योंकि इसको उसके पैसे रिटर्न भी करने हैं ना हुआबिन के। तो 10 मिनट वहाँ पर रुक कर, लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है कि कोई इनकी जो है फ़ोटो क्लिक कर लेता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें कंपनी का दिखाते हैं, एमजे लाइव का, और वो उसको बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा देता है जानबूझ के। उसका यही काम होता है, वो रिच होता है तो वो ड्रिंक करा के उसको पैसे देता है उसके बदले। तो फिर वो पहुंच जाती है कंपनी, लेकिन मतलब इनके पता नहीं ड्रिंक कैसी है जो कि इनको बदबू भी नहीं आती। तांकेर कहती है कि चलो मेकअप कर लो तुम जाके, यहाँ पर डायरेक्टर बताता है कि आधे घंटे में हम शूट तैयार कर लेंगे, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सब के सब तैयार होने के लिए चली जाती है। वो ये तांकेर सबको चीयर अप कराती है, और पीछे से हुआबिन आके बोलता है मेरी तांकेर बहुत ज़्यादा थक गई होगी, कहती तुम फिर से मेरे साथ कर रहे हो फ्लर्ट, वो भी पब्लिकली। मैंने बोला ना तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। कहते तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ जब मेरा मर्जी करे तो, है ना। तो ये सारी जो फोटोज़ थी वो कोई इंटरनेट पे डाल देता है, और इनकी जो है रेपुटेशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो सब बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये किसने कर दिया, क्यों कर दिया। तो सबसे ज़्यादा परेशान कूदांग फई हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी फ़ोटो वायरल हुई है। केयर जो है सब कुछ उससे दांगफई से बोलती है, और वो कहती है दांगफई कि तुम हुआबिन से पूछ सकती हो, हम बस। वो बोलता है हुआबिन तुम्हें याद है तुम मुझे एक रेस्टोरेंट लेके गए थे, हमारे जो रास्ते में पड़ रहा था। वो कहता है ऑफ कोर्स याद है। वो कहते उधर मैं 10 मिनट ही तो रुकी थी यार, इतने टाइम में थोड़ी ना ये डिनर ऑफ रिच हो जाएगा, ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर इसे भी जो है डायरेक्टर फैंग को भी कोई कॉल करके बता देता है कि ऐसे ऐसे उस कंपनी की रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई है, तो तुम्हारी भी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, तुम उधर मत करो शूट वगैरह। तो वो भी एकदम से चिल्लाता है कि क्या ऐसा हुआ है क्या। फिर वो तुरंत ही लूशियांग को कॉल करता है और कहता है कि तुम ऐसी कंपनी से मुझे मिला कैसे सकते हो, ऐसे लोग जिनकी रेपुटेशन है ही नहीं, इतनी गंदी रेपुटेशन है, मैं नहीं करूँगा इधर काम। वो डायरेक्टर फैंग को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, वो कुछ नहीं समझते, और बोलते हैं कि मैं अब ये फ़िल्म नहीं कर सकता, मतलब मैं आपका कमर्शियल शूट नहीं कर सकता, आपका ऐड। और वैसे भी आप इतने सारे पागल स्ट्रीमर्स भरे पड़े हैं जिनको कुछ नहीं आता। तो ये सुन के सबको बस गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। तभी ये आता है रशियन और चाइनीज़ ब्लड वाला आदमी, मतलब उसका फ्रेंड ही है। वो कहते हैं कि केयर ने एक अनाउंसमेंट रिलीज़ की है कि हमारी कंपनी ने उनका जो है खाना बिठाया था उसके साथ, मतलब कि दांगफई कि इनोसेंट है, उस ये प्रूफ करने के लिए तांग ने ये सब बोला है अपनी वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट पे, कि है ना जो इसने खाना खाया है, उसके साथ मील खाई है उस आदमी के साथ, वो सब जो है कंपनी का प्लानिंग था। तो वो यही सब बोल रहा होता है उसको। तो ये उसकी तारीफ़ करता है कि हाँ उसने ठीक किया, वैसे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर वो कहता है कि प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मिस्टर लॉन्ग जो है वो उसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है इस इंडस्ट्री में, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है हमारे लिए। फिर वो कार्टूनिस्ट बोलते हैं कि हम इसको भी डिनाई नहीं कर सकते कि उसने उस तांगफी ने उस रिच मैन के साथ लंच नहीं किया, और इसको भी डिनाई नहीं कर सकते कि उसने अनाउंसमेंट कर दी हुई है, क्योंकि तो इसका मतलब है कि सब यही समझेंगे कि तांगकेर ने जो है हमें हमारे साथ उस रिच मैन से इसीलिए मिलवाया था ताकि वो हमें पैसे दे, उससे डील हो हमारे स्ट्रीमर्स की। तो इसीलिए जो है वो न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और सब उनको क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि एमजे लाइव तो है ना उसको बेच रही है अपने स्ट्रीमर्स को। तो फिर वो उससे डायरेक्टर से अपोलोज करती है, माफ़ी मांगती है, और वो बोलती है कि है ना जो भी ऑनलाइन है वो जस्ट एक ऑल र्यूमर्स हैं, तो होप करती हूँ कि आप आगे हमारा साथ देंगे। तो इस पे जो डायरेक्टर फैंग कहते हैं कि अगर आप तांकियर मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, लेकिन इस टाइम मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन आगे वो उसको रोकने लगती है, तो उसका असिस्टेंट होता है उसको रोकने लगता है तांकियर को। जब वो उसको रोकने के लिए जा रही होती है, तो एकदम से हुआबिन उस असिस्टेंट का हाथ पकड़ के बोलता है गर्ल्स के साथ ना जेंटल रहना सीखो, ठीक है। तो वो उसको धक्का दे देता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर ये मिन बड़ा खुश हो रहा था, अंकल मिन, और बोलता है फाइनली मुझे चांस मिल गया, गॉड भगवान भी मेरे साथ ही चल रहा है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फाइनल वो मतलब फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वो फ़ोन कर कर किसी को बोलता है कि मुझे उनकी रेपुटेशन एकदम ख़राब करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पर सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ, इसको निकाल देना चाहिए। तो एकदम से हमारी टांग चिल्लाती है और बोलती है कि हम एक ग्रुप और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। और उसको ये सब बोलते बोलते चक्कर आ जाते हैं, मतलब उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो बहुत घबरा जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये दांग फे घबरा जाती है। वो उठ कर जाती है उसके पास में, लेकिन ली मई वो उसको धक्का दे देती है और कहती है, और उसको गले लगा लेती है तांकेर को और उसको धक्का दे देती है। तो वो बेचारी दांग फे अलग हो जाती है। और इस बंदे का दिमाग तो देखो, अलग होके भी ये नहीं सोच रही कि तांके उसके लिए कितना कुछ करती है। ये सोच रही है कि ये सब इसका इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहे हैं। इनको मुझे नहीं लगता इनको इसकी तांकेर की केयर करनी चाहिए। इन्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। ये तो गलत है, क्योंकि मैं ये सब उसके तांकेर के आसपास क्यों खड़े हैं, जबकि इन्हें मेरे पास होना चाहिए। ये गलत बात है। मैं मुसीबत में फंसी हूँ तो इन्हें मेरे साथ होना चाहिए। क्या ये फेयर है? ये क्या ये ठीक है ये सब? तो वो यही सब सोच रही होती है, लेकिन इसको ये नहीं पता तांकेर उसके लिए कितना सोचती है, उसकी फ्रेंड समझती है उसको। और यहाँ पर प्रेसिडेंट इन दोनों को बुलाते हैं और तांग को पनिशमेंट देते हैं कि है ना, तुमने अपनी मर्ज़ी से अनाउंसमेंट करी तो तुमको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर वो अंकल मिन भी होता है, तो अंकल मिन भी उसको बहुत कुछ बोलने लगता है दोनों को। तो फिर वो बोलता है प्रेसिडेंट कि तुम्हें मिलेगी सज़ा, पनिशमेंट मिलेगी। तो वो कहता है मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ इस बात पे। आपको भी पता है कि ये तांकर की कोई गलती नहीं है। लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं मानते, क्योंकि एक तो वहाँ पर मिन भी था, और मिन तो था ही, लेकिन उसको लूशियांग को बहुत बुरा लग रहा होता है उसके लिए, क्योंकि उसको जॉब से निकालने तक की बात आने लगती है। ये मिन करने लगता है पागल सा। बाद में जो है वो उसके लिए वरी करने लगता है। तो अंकल मिन कहता है कि अगर तांकेर हुआबिन और उस कंपनी से दूर रहेगी तो वो तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगी, तो तुम ज़्यादा सोचो मत। ठीक है, वो भी उसकी बात को सोचने लगता है कि अगर, मतलब इसको तो सिर्फ अभी तांकेर ही दिखाई दे रही है। घर पर आकर भी हुआबिन अपने फादर को मनाने लगता है। उसका फादर बोलते हैं कि है ना, तांकेर को तुम इसीलिए सेव कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन कंपनी में और भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ये सब देखते हैं। तो जैसे तैसे करके वो मानते ही नहीं, तो उसको बहुत कुछ बोल के और बोलता है कि अगर आप तांकेर को नहीं रखोगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। और वो तांकेर है, ठीक है। तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसकी मम्मा आती है और कहती है कि तुम क्यों, है ना, तुम क्यों फिर से आर्ग्यू कर रहे हो। फिर जैसे तैसे मामला रफा दफा करके वो चली जाती हैं और अपने हस्बैंड को भी ले जाती हैं। और जो वो है हुआबिन, वो अपने कमरे में रूम में लेटा होता है। तो वो छिप के देखने लगता है उसके फादर को, क्योंकि उसको भूख लगी होती है। तो फिर उसकी मम्मा भी अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो बच्चा है, उसको भूख लगी होगी। तो उसके प्रेसिडेंट बोलते हैं कि वो एक मैन है, ठीक है, वो खाएगा। तो वो जानबूझ के उसके ना गेट के सामने लेके जाती है अपने हस्बैंड को उसकी मम्मा, और कहती है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कि है ना, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। वो कहता है इसको खाना मत दो, ये एक मैन है जो कि अपना प्रॉमिस रखेगा। तो ये भी गुस्सा होकर बोलता है हाँ, मैं अपना प्रॉमिस पक्का रखूँगा, आप चिंता मत करो, ठीक है, मैं अपना प्रॉमिस रखूँगा। तो उसकी मम्मा अपने हस्बैंड से बोलते हैं कि है ना, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना भूल गई कि रात मेरे दांत में दर्द हो गया था, तो मुझे है ना डेंटिस्ट के पास जाना है। तो उसको ज़बरदस्ती उठा के अपने हस्बैंड को ले जाती है, जबकि उसके जाने का मन भी नहीं होता। और अंदर से ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो खींच के अपने हस्बैंड को ले जाती ताकि उसका बेटा जो है हुआबिन वो पीछे से खाना खा ले। और ये बहुत फ़नी सीन था, उसको ज़बरदस्ती खींच खींच के लेके जा रही थी, जबकि वो नहीं जाना चाहता था। और हमारे प्रेसिडेंट इतने होशियार हैं, वो समझ गए थे सब कुछ। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही हुआबिन अपने गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो होता है लॉक। और इसी लॉक के ताले की चाबी हमारे पास है। तो थैंक यू सो मच गाइस, एपिसोड की एंडिंग हो जाते हैं यहाँ पर। थैंक यू।